बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री रामायण जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम शरीरु शोभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर ऊपर ना काखा सोती, दुहु आचरनी लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तनिवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। गाथे महामणि मीर, मोर मंजुल अंग सब चित चौरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब नित तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरी सही सूत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। कोहबरही आने कुंवर कुंवर सुहासिनी। सुख पाई के अति प्रीति, लौकिक रीति लागी करन मंगल। गाई के लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय सन सारद कहें। रनिवा सुहास बिलास, रस बस जन्म को फलु सब लहे। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बलि बिलोकनि बिरह, भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु न जा, कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल, सखी लवाई जनबासे ही चली। तेहि समय सुनिय असीस, जह तह नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियहु जोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलो की प्रभु दुन्दुभिहनि। चले हरषि बरषि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधूटिन कुंवर सब रामा, तब आए पृथु पास सिया रामा। शोभा मंगल मोद भरी रामा, उमगेऊ जनु जनवास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है।
ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चलीं। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवध पति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पन बारे, कनक कील मणिपान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपि रामा, सुंदर स्वादु पुनीत सिया रामा। छन महु सब के परोसी गे रामा, चतुर सुआर बिनीत सिया रामा। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी,
ले ले नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुनी सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आच मनु दीना, देई पान पूजे जनक रामा, दशरथु सहित समाज सिया रामा, जन बासे ही गवने मुदित रामा, सकल भूप सिर ताज सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चौष्य, लेव्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे, देखी कुंवर बर बदुन समेता, तिमि कही जात मोदु मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही, करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊँ आज मैं पूरन काजा, अब सब बेप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई, बाम देव ऋषि रामा, बाल्मीकि जा बाली सिया रामा, आए मुनि बर निकर तब रामा, कौशिकादि तपसाली सिया रामा। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके
फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आज जग जीवन लाहु। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि हय गय स्यंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाता, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाहु। बार बार को सिक चरण रामा, सी सुनाई कह राउ सिया रामा। यह सब सुख मुनिराज तब रामा, कृपा कटाक्ष पसाउ सिया रामा। जनक सनेहु सीलु कर तूती, रपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदा बदपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवनु सोआई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाय। अबध नातु चाहत चलन रामा, भीतर करहु जनाउ सिया रामा। भये प्रेम बस सचिव सुनि रामा, विप्र सफा सभा सद राउ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्रमुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ,
बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं? भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।